और आके चिपट पर और डंडा ले लो और मारना शुरू कर दो वाने। रही ना वाने हम तो कुछ भी ना बूझी के काहे तुमने हमारा नुकसान करो है ना, वो आके बांस लेके बजाने लग गो डायरेक्ट। और हमारी ये बहन बेटी हमारी माँ हैं और इनको जानवर ना समझा जाए। अगर वो गलतफहमी ये अपने दिमाग में पाले बैठे हैं तो हम इतनी आसानी से भी बैठने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिस वीडियो में एक व्यक्ति खेतों में पहुंचता है। एक बुजुर्ग महिला खेतों में जो घास काट रही थी, वो उस व्यक्ति के खेत में घास काट रही थी। वो डंडा लेकर पहुंचता है और उनके ऊपर ताबड़तोड़ डंडे से वार करने शुरू कर देता है। वो वहाँ पर कहती भी हैं कि भैया गलती हो गई, हम तुम्हारे खेत में यहाँ घुसकर कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, मगर अब दोबारा कभी आएंगे भी नहीं। वो मिन्नतें कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, मगर वो शख्स लगातार धमकाने का काम भी कर रहा था। वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद में पुलिस ने छोटी मोटी कार्रवाई की। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी शायद वो कार्रवाई हो नहीं पाई, जिसकी वजह से आज ये लोग बुलंदशहर एसएसपी से आकर मिले हैं। मैं इस वक्त बुलंदशहर एसएसपी ऑफिस के जस्ट बाहर मौजूद हूँ। अभी ये लोग वहाँ मिलकर निकले हैं। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर इनके ऊपर डंडे से वार क्यों किया गया। अगर शायद जो बेटी दिखाई दे रही है, ये बेटी वहाँ पर ना होती तो शायद और भी मारपीट की जाती। ये भाग कर पहुँचती है और अपनी माँ के आड़े आ जाती है बचाने के लिए। माँ जी, क्या नाम है आपका? राजकुमारी। राजकुमारी, कहाँ से हैं आप? जगदीशपुर। गांव जगदीशपुर। थाना कौन सा लगता है? अहमदगढ़। अहमदगढ़। क्या हुआ था? वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स आपके ऊपर डंडे से वार कर रहा है, क्या मामला था? घास ले रही मैं और वो पीछे थे आएगो, बोलो लेकर आओ यहाँ थी। और मैं 2 आदमी ने भेजो तेरे बिरादरी के। मैं कहा तो दोपहरी में और आके चिपट पर और डंडा ले लो और मारना शुरू कर दो वाने। बैठी बैठी दवाई उठी, घास सही एक मुठा हाथ में, फिर मारो एक और डंडा। बता भाई, उठाया घास है, जल्दी लेके चल और वहाँ इकट्ठी कर, कुआ पे धर। कुआ पे धर के आई, 2 गड्डी घास है, दोनों गड्डी छील लगी। आपकी उंगली में भी लगी थी ना शायद ये? हाँ, ये उंगली अभी भी देखो, ये उंगली फट गई है, फट गई है उंगली। हाँ, उंगली चोट लगी हुई है, साफ दिखाई दे रहा है। अरे भैया, घास ही तो काट रही थी, कोई तुम्हारे खेत में से इतना बड़ा नुकसान थोड़ी ना कर रही थी जिसकी वजह से इतनी बुरी तरह से बुजुर्ग महिला को पीटा गया। बेटा, क्या हुआ था? आप वहाँ मौजूद थे? हाँ, थोड़ा आगे आओ। मम्मी वहाँ घास काट रही। तुम भी साथ थी? हाँ, मैं भी साथ ही तो काट रही ना वाने हम तो कुछ भी ना बूझी के काहे तुमने हमारा नुकसान करो है ना, वो आके बांस लेके बजाने लग गो डायरेक्ट। ना बूझी के तुम मेरे खेत में हो ना, हम आके खेत में कुछ भी ना नुकसान भी ना करो, और वहाँ डायरेक्ट आके बजाया और डंडा। तुम्हारी चीख भी निकल गई थी उसमें? हाँ, तुम ही थे ना? हाँ। अच्छा, वीडियो किसने बनाया था? वो लड़का ने बनाया, बाकी बेटा ने बनाया। अच्छा, उसके बेटे ने बनाया? हाँ। और बनाने के बाद वायरल भी कर दिया? हाँ, हाँ। जो शख्स डंडे से मार लगा रहा था, इनके ऊपर डंडे बरसा रहा था, उसका जो बेटा है वो वीडियो बना रहा था, इस बात को दिखाने के लिए कि हम किस तरह से हमारे खेत में अगर कोई घुसता है और घास काटता है तो हम कैसे लोगों को पीटते हैं, वो दिखाने के लिए वीडियो बनवाया गया। और वीडियो बनाने के बाद में उसकी हिमाकत तो देखो, उसको वायरल भी कर दिया गया। अब क्या कार्रवाई की पुलिस ने? आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्रवाई की है सर? क्या नाम है? कहीं के जाओ अब इलाज करवाइए, यहाँ कछ ना है। दरअसल मैं सतीश सागर हूँ, पूर्व में जिलाध्यक्ष बीएसपी का रहा हूँ, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय जाटव महासंघ का। दरअसल ये गांव जनपद बुलंदशहर के थाना अहमदगढ़ का जगदीशपुर गांव है, और एक वहाँ बर्बरता से बुजुर्ग महिला हैं, उनके साथ बेटी थी एक, और उनको बुरी तरह से पीटा गया एक व्यक्ति के द्वारा, और उस गांव का वो दबंग व्यक्ति है जिसने पीटा है। और उसके बाद जब वो उसको वायरल कर दिया, वीडियो को खुद ही उसके बेटे ने भी बनाया था, वायरल कर दिया गया, तो उसके बाद हम लोग वहाँ जानकारी हुई और हम लोग भी वहाँ पहुँचे।
हम लोगों ने जानकारी की तो हमें पता लगा कि पुलिस ने भी जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की और छोटी मोटी धाराओं में उसमें मुकदमा लिख दिया गया है। और उसके बाद अभी हम कप्तान साहब से मिले हैं तो कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि इसमें जिस तरह से घटना आप लोगों ने बताई है उसी तरह से उन्हीं धाराओं में मुकदमा उसमें तरमीम कर दी जाएंगी धाराएं और निश्चित ही जो है उसमें कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल से कि दरअसल इस तरह से जो समाज में आए दिन हम लोग जो देख रहे हैं, अगर इस तरह से महिलाओं को जरा सी बात पे पीटा गया जबकि ये महिला उनके खेत में भी नहीं थी और उसके बाद गांव का ये हाल हो गया है कि वहाँ हमारे दलित समाज के लोग बहुत चंद लोग हैं, बहुत कम तादाद में हैं और वहाँ इस तरह का आतंक उन लोगों ने फैला रखा है कि पीड़ित एक दिन पिटने के बाद भी इन्होंने नहीं बताया, उससे अगले दिन थाने गए हैं। जब ये वीडियो आप लोगों के द्वारा वायरल हुआ है, सब लोगों में पहुंचा है, तब ये थाने गए हैं तो थाने वालों ने, थाना इंचार्ज ने ये कराया गया है कि बच्ची नाबालिग है, उसको जो तहरीर लिखवाई गई है उस बच्ची से लिखवाई गई है और जो उन्होंने बोला है वही बच्ची ने लिख दिया क्योंकि वो नाबालिग बच्ची है। तो ये पुलिस की कार्यशैली रही है। अगर पुलिस की कार्रवाई, अगर कार्यशैली इसी तरह से रही तो ये उनकी गलत फहमी है। और जिस भी लोगों ने जो दबंग, अपने आप को दबंग लोग कहते हैं, मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूं कि इतना हमें इंसान हैं हम भी और हमारी ये बहन बेटी हमारी माँ हैं और इनको जानवर ना समझा जाए। अगर वो गलत फहमी ये अपने दिमाग में पाले बैठे हैं तो हम इतनी आसानी से भी बैठने वाले नहीं हैं। खेत में नुकसान कर रही थी ये बात तो समझ में आती है, मगर खेत उसका नहीं था, खेत भी दूसरे का था जिस खेत में ये घास काट रही थी, चारा काट रही थी। मगर वीडियो अपने बेटे से बनवाया जाता है और वीडियो बाकायदा जिस वक्त इनको पीटने के लिए डंडा लेकर वो शख्स इनकी तरफ जाता है तो वीडियो पहले से ही बनाना शुरू कर दिया जाता है और जैसे ही जाकर इनको डंडे से मारा जाता है वो वीडियो बाकायदा शूट किया गया और शूट करने के बाद में उस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया। तो फिर वहाँ से कैसे, वहाँ से आप लोग बहुत देर तक वहाँ जय मेमोरी होगी, क्या हुआ था फिर? शराब ने बहुत, हाँ, शराब क्या हुआ था फिर? वो कुआं पे चलो गो, फिर मतलब ज़बरदस्ती करके ले गो, हाथ पकड़ के चल के ज़बरदस्ती के मैंने ई काटी है। अच्छा, आगे कहलवाई वाने। अच्छा, किससे कहलवाया? मम्मी ने कहलवाई के ई काटी है तेने, ऐसे कह। तो फिर मतलब घास वास बनवा के अपनी हियाँ गिरवाली कुआं पे, तो फिर दोबारा लगा के आया कुआं में, लगा के लड़का तो फिर घर को भी दो है कि टिपलर लिया, टिपलर में घास गिर के फिर चलो गए वो, फिर हम घर को आए। तब जब आए थे घर पर फिर क्या हुआ था अम्मा, बताओ क्या कह रही थी? डंडा मारेंगे और न उठाया है घास धर कुआ पे। अच्छा, बता रिपोर्ट आप तो ये भी कह रही थी कि आपने मेरे हाथ में मार दिया, मैं रिपोर्ट भी नहीं करूंगी, थाने भी नहीं हाँ, कहीं मैं छिनाऊँ, मैं रिपोर्ट ना करूँगी। हाँ, करिए रिपोर्ट, डंडा मारो। आप क्यों कह रही थी ऐसा कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी? डर गई थी बहुत ज्यादा? हाँ, डर गई मैं, कहना रही बात है कछु, मैंने कि मैं नुकसान ही ना करो तो मेरा रिपोर्ट का मतलब वैसे करूँगी भैया। हाँ, तू जा। नुकसान भी हुआ नहीं, नुकसान आपने किया नहीं, उसका खेत भी नहीं था, उसके बावजूद भी आपको डंडे क्यों मार रहा था? गो चिपट रहो और मानो ही ना, शराब पी रहा की बहुत बुरी तरह थे। शराब पी हुई थी? हाँ, शराब कुआं में पी। तो शराब के नशे में इतना पागल हो गया था कि वो डंडे पे डंडे मार रहा था, कुछ और मतलब शराब पीने के बाद नशे में आदमी इतना पागल हो जाता है कि कुछ और नहीं करेगा जाके। दरअसल क्या है भाई साहब, उन लोगों का उस गांव में आतंक है और ये हमारे लोग वहाँ को चंद लोग हैं, इसलिए इसी तरह से करते हैं। हम जब कल वहाँ पहुँचे थे, हमारे आने के बाद वहाँ 3-4 लोग वहाँ पहुँचे और फिर बदमाशी वहाँ दिखाई है हमारे लोगों को। फिर वहाँ ये बात तो समझ में आ रही है कि वो चलो शराब में के नशे में था, जो उसका बेटा वीडियो बना रहा था क्या वो भी शराब के नशे में था? चलिए खैर, फिलहाल ये लोग एसएसपी ऑफिस पहुंचे, एसएसपी साहब से मिले हैं, आश्वासन पूरा दिया गया है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि वहां की पुलिस क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है।